हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा तुला राशि यानी कि तुला मून वालों के लिए, लिब्रा मून वालों के लिए आपका पाइसेस में जो सैटर्न का ट्रांजिट है ये कैसा रिजल्ट देगा करके। तो देखिए, आपके लिए फ्रॉम मून सैटर्न का ट्रांजिट जो कि आपके 6th हाउस में होगा। और आपको पता है कि 6th हाउस हम हमेशा इसे दुष्यंत हाउस कहते हैं, डिजीजेस का हाउस कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का हाउस कहते हैं, ऑब्स्टिकल्स का हाउस कहते हैं और डेली रूटीन का हाउस कहते हैं। तो एक चीज़ तुला राशि वालों के लिए समझना चाहिए कि ये जो ट्रांजिट सैटर्न का आपका रहेगा ये बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत करने वाला ट्रांजिट रहेगा, बहुत ज़्यादा सेल्फ एफर्ट करने वाला ट्रांजिट रहेगा। तो इस बात का याद रखिए कि काम काम और काम आपको करना रहेगा। आपके लिए एक रिस्पाइट जो है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप शायद काम में अच्छा कर रहे हो या तो फिर आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी दी जा रही है, क्योंकि आप शायद उस जिम्मेदारी के लायक हो। इस वजह से आपको काम बढ़ जाएगा। देखिए, जब भी जिम्मेदारी बढ़ती है काम आपका बढ़ता है। दूसरी चीज़ है, ये जो ट्रांजिट रहेगा आपके लिए, ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा, आप देखो अगर आप ऐसे पर्सन हो जहाँ पे आप कुछ कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो तो हो सकता है कि आपको कोर्ट कचहरी भी देखना पड़ सकता है। तो इस वजह से ये ट्रांजिट जितना आपके लिए, देखिए, वर्क से रिलेटेड है, वर्कaholic ट्रांजिट है, उतना ही आपको ओवरऑल चीज़ों में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि रैंडमली आप किसी से दुश्मनी ना पाल लें, रैंडमली आप किसी से क्या कहते हैं कि होता है ना कि हमको उससे कुछ चीज़ें थी जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, फिर हम वो बात को लेके कोर्ट में चले गए। तो ये शायद वो पीरियड गलत होगा जहाँ पे आपको फिर लगेगा कि यार ये मैंने गलत डिसीजन ले लिया कि कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है ये उस हिसाब से सही नहीं है कोर्ट कचहरी में जाने के लिए। तो जितना हो सके कोर्ट कचहरी से बचने की कोशिश कीजिए इस ट्रांजिट में। दूसरी चीज़ है, ये जो ट्रांजिट है ये आपको, देखो, काफ़ी टाइम पे अगर आपका जो प्रेजेंट वर्क कंडीशन सही नहीं है, आपको बहुत प्रॉम्प्ट करेगा कि जॉब चेंज कर दो, जॉब चेंज करो। और आपको वो सबकॉन्शियसली आ रहा है कि जॉब चेंज कर दो, तो आप जॉब चेंज कर दो। क्योंकि देखो, यहाँ पे ऐसे ट्रांजिट में बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि सडन वे में आपकी जॉब चली जाए। क्योंकि देखो, छठे घर में सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है, उसका देखो आप जो थर्ड एस्पेक्ट है आपके 8th हाउस में भी हो रहा है। तो सडन इवेंट्स रिलेटेड विथ वर्क होने के बहुत बड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप ऐसे पर्सन हो जिसका शायद पाइसेस साइन में केतु भी है, तो ये आपको एकदम उभरता हुआ दिखेगा कि भाई हाँ, अब तो काम चला ही जाएगा करके। तो हमेशा एक्टिव रहिए। अगर इवन जुपिटर भी आपके पाइसेस साइन में हो और उसके ऊपर से ये सैटर्न वाला ट्रांजिट हो रहा, तो आप एक नए जॉब की तैयारी में तो लग ही जाइए, भले ही यहाँ पे आज के डेट में कितना भी अच्छा चीज़ें दिख रही हो। क्योंकि देखो, बहुत लोग ऐसा होता है कि वो काम को एंजॉय नहीं करते काफ़ी टाइम से, फिर एक प्रमोशन का इंतज़ार करते हैं, बट फिर आप देखोगे कि एक दिन ऐसा कुछ नहीं होता, आपको काम से ही निकाल दिया जाता है, या तो आपको हाथ जोड़ दिया जाता है कि प्लीज़ आप हमारा काम कंपनी छोड़ दीजिए करके। तो ऐसे सिनारियों से पहले आप, अगर आप प्रोएक्टिव रहते हो, तो उस आप कह सकते हो कि उस डिपार्टमेंट में आप सेफ रहोगे कि पहले से ही एक तरीके से आप अपने काम को कहीं और, मतलब कि कहीं और आप पहले से ही अपना एक ऑफर लेटर लेके बैठे हो और यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति आए तो आप इजीली निकल जाओ। अगर ऐसी स्थिति भी नहीं आती है तो देखो, अच्छी बात है, बट आपको हमेशा एक प्रोएक्टिव जॉब हाथ में लेके चलना ही पड़ेगा एक सेफ्टी के लिए। ये प्लेसमेंट ऑब्वियसली हेल्थ इश्यूज देगा ही आपको, कितना भी आप बोल लो कि मैं कि अपना हेल्थ का ध्यान रखता हूँ, फिर भी ये जो ट्रांजिट है ये आपको हेल्थ इश्यूज देगा ही। वो भी हेल्थ इश्यूज यूजुअली आपको पैर में देगा। तो आपको अपने पैर काफ़ी संभाल के रखने हैं। जो जिम करते हैं, हम ऑब्वियसली उनकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी रहेगी, बट इस टाइम पीरियड में जब आप स्क्वाट्स लगाते हो या किसी भी तरीके की लेग ट्रेनिंग करते हो, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप ओवर ना कर दें, जिससे कि आपके पैर में इंजरी आ जाए और एक वो प्रोलॉन्ग इंजरी हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। इस टाइम पीरियड में कोई भी एक्शन ले रहे हो, किसी भी तरीके का एक्शन ले रहे हो, उसको एक तरीके से विजिट कीजिए कि एक्शन सही है कि नहीं, फिर ही कीजिए। 2 बार 3 बार सोचिए कि मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर ही वो एक्शन में जाइए, तो ही आपकी काफ़ी चीज़ें, देखिए, बिगड़ने से बच सकती है। क्योंकि देखो, क्यों ये ट्रांजिट एक तरीके से 6th हाउस का ट्रांजिट सैटर्न के लिए हो सकता है कि एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा भी हो, बट एक्सट्रीम लेवल पे गलत भी हो। ऑब्वियसली उसमें बहुत चीज़ें आपके फेवर में, महादशा, ये सब चलनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एस्पेक्ट सैटर्न का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड एस्पेक्ट, जैसे मैंने बताया कि ये 8th हाउस में है,
12th हाउस में डायरेक्ट एस्पेक्ट है, और फिर 3rd हाउस में आपका जो कि 10th एस्पेक्ट है। तो सारे हाउसेस जो है ना, उपज हाउस कह लीजिए आप, दुष्यंत हाउस, पूरे दुष्यंत हाउस एक्टिव हो जाते हैं जब सैटर्न 6th हाउस में ट्रांजिट करता है। तो ऐसे टाइम पे आपको हर चीज़ें सोच समझ के करनी चाहिए। रैश ड्राइविंग नहीं कर सकते आप इस टाइम पीरियड में। आप किसी के साथ भी उल्टा मुंह बात नहीं कर सकते, किसी के साथ भी रॉन्ग तरीके की कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। ऑफिस प्लेस में आप डायरेक्ट लड़ नहीं सकते हो। हमारा एक नेचर होता है बहुत लोग का कि डायरेक्ट बॉस से भिड़ जाना, डायरेक्ट बॉस से भिड़ जाना। मेरा एक नेचर था ये, कई साल पहले जब मैं जॉब करता था, बॉस से मैं भिड़ जाता था काफ़ी टाइम पे। बट मेरे लिए एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि बॉस मेरे जो भी बने ना वो बहुत फेवरेबल होते थे मेरे लिए। बट हो सके आपके लिए ऐसा ना हो, आपका सूर्य अच्छा ना हो आपकी कुंडली में, तो आपको प्रॉब्लम दे देगा ऐसे बिहेवियर आप करोगे। तो सबसे बड़ी चीज़, वर्क प्लेस में अपने आप को काफ़ी संभाल के रखना है। वर्क प्लेस में आप ऐसे फील्ड में हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में हो जहाँ पे केमिकल से रिलेटेड वर्क हो रहा है, या कोई भी तरीके, किसी भी तरीके की जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहाँ पे ऑब्वियसली सारी चीज़ें होती है, वहाँ पे बच के रहना बहुत ज़रूरी है। सडनली कोई दुर्घटना आपसे घट सकती है। पाइसेस साइन लॉस का साइन भी है, 6ठा हाउस डिजीजेस का भी है, तो केयरफुल रहना चाहिए। ये वही ट्रांजिट और ये वही पीरियड होता है जहाँ पे आप अपने लिम्स खो दो। ऑब्वियसली मैं थोड़ा ये सुन के एकदम डर लग रहा होगा आपको, बट सावधानी आपको बरतनी है इस टाइम पीरियड में। सेल्फ प्रिपेयर करना है इस टाइम पीरियड में हर तरीके से। चीज़ें अच्छी होगी, मतलब कि देखो अगर आपकी कुंडली में ओवरऑल सैटर्न की प्लेसमेंट अच्छी हो, आप किसी के साथ आपकी एनिमोसिटी चल रही है या वो आपको आ रहा है, यही सैटर्न आपको बचाएगा भी। बट क्या अगर आपकी कुंडली में सैटर्न वीक है तो कैसे बचोगे आप? तो इस ट्रांजिट में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि जितना हो सके कॉन्फ्लिक्ट कम किया जाए, जितना हो सके कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जाए, या तो होने ही नहीं दिया जाए। जितना हो सके डेली रूटीन परफेक्ट किया जाए, टाइम टू टाइम चीज़ों को किया जाए। हेल्थ वाइज ज़रा भी ओवरबोर्ड के खाने पीने पर ध्यान आप रखें, आपके लिए बेटर रहेगा। खास करके बीमारी अगर होनी है ना इस टाइम पीरियड में, तो पानी के थ्रू होगी, लिक्विड के थ्रू होगी, प्रसाद के थ्रू होगी, किसी भी तरीके के रिलीजियस, कोई भी रिलीजन के रिलीजियस फंक्शन के फूड से हो सकती है। तो ध्यान रखें ऐसी चीज़ों का। बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी, देखो किसी के हाथ से भी खा रहे हो, खास करके स्ट्रेंजर हो गया है ना। जैसे कि देखो एक होता है कि आप हम देखते हैं कि जैसे जुलूस जाता है मुस्लिम्स का, तभी वो शरबत देते हैं। या तो फिर आप देखते हो कि जैसे कि कोई भी रिलीजियस हिंदू प्रोसेशन होते हैं तो प्रसाद देते हैं, तो वो चीज़ों को वो अवॉइड कर सकते हो। अब आप बोलोगे भगवान का है, देखो भगवान का है हमें पता है, बट वो देखो स्ट्रीट पे मिल रहा है आपको, मंदिर में नहीं मिल रहा है आपको। मंदिर का प्रसाद आप खा सकते हो, बट स्ट्रीट से जो रिलेटेड चीज़ें ना, उस पर थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि यही वो मूवमेंट होता है जहाँ पे आपके अंदर नेगेटिव चीज़ें जा सकती है। खास करके वाटर बॉर्न चीज़ों से दूर रहो। समुंदर के किनारे आपको अगर तैरना नहीं आता, वाटर के किनारे नहीं आ रहा तैरना, मत जाओ, एडवेंचर मत पालो। तो तुला राशि वालों के लिए ये पीरियड सावधानी से चीज़ों को आगे बढ़ाना है, सस्टेनेबिलिटी, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक तरीके से प्रोटेक्शन, और हम बोलते हैं ना प्री प्लान तरीके से ये टाइम पीरियड को आपका गुजारने का है। कुछ लोगों के लिए देखिए ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा, बट वो कुछ स्पेशल कुंडलियाँ हैं उसके लिए हैं, आपके लिए नहीं है। अगर एक जनरलाइज तरीके से कहा जाए, कुछ लोगों के लिए एक लड़ाई अगर वो लड़ेंगे तो उसमें अव्वल भी वो आ सकते हैं। तो ये था तुला राशि मून वालों के लिए आपका सैटर्न ट्रांजिट पाइसेस में कैसा रहेगा। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।